पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर पर उतर आया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स इसका हिस्सा बन गए हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर पलटवार किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय की संस्तुति पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज और जियो न्यूज जैसे प्रमुख चैनल शामिल हैं। यह कदम इन चैनलों द्वारा भड़काऊ, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री प्रसारित करने, झूठी कहानियां फैलाने और भारत, उसकी सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में जनता को गलत जानकारी देने के जवाब में उठाया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए दुखद आतंकी हमले से जुड़ा है। पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल्स को डेफिनेटली झटका तो लगेगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप होती है और उस व्यूअरशिप जितनी भी होती है उस पर वो कमाते हैं। तो अव्वल तो ये है, इन चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, राइट। दूसरा, पाकिस्तान रिवर्स में इंडिया की चैनल्स को भी बैन कर सकता है, ठीक है, करे। देखिए, इसमें टिट फॉर टैट चलेगा, बट हमें तो पहले अपना घर देखना है कि हमारे यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं किस तरह के फेक इंफॉर्मेशन, फेक वीडियोस, क्या क्या आ सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस समय एक शायद चल रहा है जो दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी अपील कर रही है इंडियन से कि आप पैसे दो इस जंग को लड़ने के लिए। शायद एक वीडियो वैसा भी चल रहा है पाकिस्तानी चैनल्स में कि भारतीय सेना के पास पैसे नहीं है और भारतीयों से पैसे मांगने जा रहे हैं। तो इस तरह के खतरनाक प्रोपेगेंडा, भाई जिसको पूरा अंदाजा ना हो, बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे देश के अंदर। 22 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे पहलगाम के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बैसरन घास के मैदान के पास आतंकी हमला हुआ। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर रहे हैं। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता, भारत चैन से नहीं बैठेगा। उन्होंने आतंकवादियों को दुनिया के कोने कोने तक खदेड़ने की सख्त चेतावनी दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बीच 23 अप्रैल से पहलगाम स्थल पर मौजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जांच में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। एक IG, DIG और SAP समेत वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एजेंसी प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है और हमले की जगह से सबूत जुटा रही है। साथ ही भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है और जिम्मेदार आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए कई तलाशी अभियान चला रही है।